तो भाई अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो भाई आपको एक तो जीके के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, मैथ के सारे टॉपिक मैं बता दूंगा। मैंने बोला था कि आज मैंने देखो दिन में शॉर्ट बनाई थी और मैं अभी वेट कर रहा था, ठीक है, जो बच्चे थर्ड शिफ्ट वाले थे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का कंफर्म नहीं हो रहा था कि एग्जाम है या नहीं है। तो इसलिए मैंने वेट करा इतनी देर तक। और अब जो थर्ड शिफ्ट वाले बच्चे जिनका कंफर्म था कि हाँ पेपर था, तो उनसे मैंने भाई अपने टेलीग्राम पे मैंने मैसेज डाला था कि भाई जिस जिस बच्चे का भी एग्जाम आज था वो मेरे को पर्सनल में मैसेज करो, ताकि मैं उनसे पूछूं कि क्या आ रहा है और आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प कर पाऊँ। तो उसमें 3-4 लोगों ने मेरे को मैसेज भी करा, ठीक है, और उन्होंने बताया ऐसे ऐसे। तो मैंने काउंटर चेक करा तो फिर वो चीज़ें सही थी कि जो दूसरा बंदा बता रहा है वो तीसरा बंदा बता रहा है और चौथा बंदा और पहला बंदा बता कि सेम चीज़ें थी, कि यानी कि आज एग्जाम हुआ भी है और वो सारे जो लोग थे मेरे ग्रुप के वो ऑथेंटिक थे। और इस वीडियो में मैं जो है वही चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। तो उनमें से मैंने जो है भाई एक जिन्होंने बहुत डिटेल में बताया था, ठीक है, उनको मैं क्रेडिट देना चाहूँगा इसका, और उनका मैं एडमिट कार्ड भी यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। चाहे आपको अगर आप बात बोलोगे शायद को आपको कि भाई आप तो ऐसे ही कुछ बोल रहे हो, तो मैंने आपका एडमिट कार्ड भी यहाँ पर लगा के दिखा दिया, ठीक है। और वो मैंने उनसे स्क्रीनशॉट मतलब इसका इसलिए मांगा था ताकि आपको प्रूफ एज अ प्रूफ यहाँ पर लगा दूँ, क्योंकि एज अ प्रूफ आपको प्रूफ देना जरूरी हो गया है, क्योंकि आपकी भी चीज़ें सही है कि आप किस पे भरोसा करो, क्योंकि यार एग्जाम हुआ नहीं है, उससे पहले कोई बंदा आके आपका रिव्यू डाल दे रहा है, ठीक है, पहले का डाल रहा है कब का डाल रहा है कुछ पता नहीं है। तो वो चीज़ें उससे भाई बच्चों का भरोसा टूटता है कि अब किस पे भरोसा करें, ठीक है। और फिर उसके चक्कर में बाकी लोगों की भी इमेज खराब होती है। तो मैं इसीलिए जो है भाई वेट कर रहा था कि चलो थर्ड शिफ्ट में तो कंफर्म एक पेपर है। तो अब मैंने भाई पूरा एनालिसिस ले लिया है। आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और मैं सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे और अटेंडेंस क्या रही है वो सब मैंने जो है भाई उनसे पूछ लिया है। और देखो अब मैं जो बताऊँगा यार सब कुछ इसके भरोसे मत बैठना, हाँ, लेकिन जो मैं टॉपिक्स बताऊँगा उनको प्रायोरिटी देना। लेकिन जो आपके नोट्स हैं मैं अभी भी ये बोलूँगा, मैंने आज दिन में शॉर्ट बनाई थी उसमें भी बोला था कि अपने नोट्स को प्रायोरिटी देना भाई, ठीक है। उसके बाद जो है बाकी चीज़ें हैं, बाकी जो नोट्स अभी ये वाले टॉपिक होंगे पहले इनको रिवाइज करना, बस ये एक मतलब होता है रिव्यू की वीडियो का। अब ये नहीं है कि जो आपकी पहली शिफ्ट में पूछ लिया, दूसरी शिफ्ट में, फर्स्ट डे में, तो सेकंड डे में वही चीज़ें आएँ। लेकिन हाँ 70% चीज़ें वही रहेंगी, ठीक है, वही वेटेज रहेगा, वही चीज़ें रहेंगी, बस थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। तो देखो सबसे पहले तो मैं बात करूं, देखो इनका जो आपका एग्ज़ाम था वो थर्ड शिफ्ट में था। तो थर्ड शिफ्ट वाले टाइमिंग सुन लो अपनी, क्या आपका रिपोर्टिंग टाइम है, 1 मिनट भी जो बच्चा लेट हो रहा था उसको एंट्री नहीं मिल रही थी। इनका जो वेन्यू था भाई, वो वेन्यू जो था इनका वो ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि आपका जयपुर में शायद है, ठीक है, जयपुर राजस्थान में था। और इनका थर्ड शिफ्ट में था और एग्ज़ाम की जो टाइमिंग थी, रिपोर्टिंग टाइम, वो इनकी 3 बजे थी। और जो एग्ज़ाम रिपोर्टिंग क्लोजिंग टाइम थी, मतलब कि जो आपका गेट बंद होने का था, वो 4 बजे का था। एग्ज़ाम टाइम 4:30 से 6 बजे तक, ठीक है। तो ये थर्ड शिफ्ट की टाइमिंग है। फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का मेरे पास कोई बच्चा नहीं आया, ठीक है। तो हो सकता है कि बहुत कम बच्चे होंगे एग्ज़ाम देने वाले, और ये चीज़ें आपकी पहले भी हो चुकी हैं CGL CHSL इन सब के एग्ज़ाम में, कि भाई किसी आपने देखा रैंक मित्रा के डाटा में बहुत ज़्यादा फर्क था कि इस एक शिफ्ट के बच्चे तो बहुत हैं और एक के कम है। तो हो सकता है कि आज के दिन ऐसे हुआ हो कि कई जगह पे कई सेंटर पे एग्ज़ाम ना हो किसी कारण, और किसी किसी जगह पे हो, तो वहाँ के बच्चे जो हैं भाई उन्होंने आपके जो मेन आपके संजीव ठाकुर सर ने जो रिव्यू डाला था, तो हो सकता है कि भाई जहाँ था तो उन बच्चों ने भेज दिया सर को। तो संजीव सर की वीडियो में भी कमेंट बच्चे कर रहे थे कि सर आज तो एग्ज़ाम है ही नहीं। अरे एग्ज़ाम होगा, 100% होगा। अगर वो वीडियो बना रहे इतने बड़े चैनल पे, इतने बड़े मतलब कि प्लेटफॉर्म पे हैं, तो कोई झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है। वो उन्होंने काउंटर चेक करके ही चीज़ें करी होंगी, तो उसके ऊपर भी मैंने बोलना जो है भाई ज़रूरी समझा, इसलिए मैंने बता दिया। अब मैं आता हूँ भाई सबसे पहले, ठीक है, आपका 3-4 मिनट का टाइम वेस्ट हो गया, और ये टाइम वेस्ट मत मानो, ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि आपको एश्योरेंस दिलाना कि भाई मैं जो बता रहा हूँ चीज़ें बोल रहा हूँ वो ऑथेंटिक है भी या नहीं है, ठीक है। तो भाई जो पहले जानते होंगे वो जानते होंगे, ठीक है, उनको ये चीज़ की ज़रूरत नहीं थी मैं 3-4 मिनट फालतू बकवास करता, ठीक है। और ये फालतू बकवास ही आपका यार इंपॉर्टेंट टाइम है, फिर ये बोलना पड़ रहा है क्योंकि अभी सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। रीजनिंग की बात करूँ बहुत ईजी है, ठीक है, और मैथ भी बहुत ईजी था। रीजनिंग में आपके वही कैलेंडर सीटिंग अरेंजमेंट से 2-3 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन से था, ठीक है, मतलब ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन नहीं था। इनका कहना है कि ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। और मैं इनका नाम बता देता हूँ भाई, आप थैंक यू बोल सकते हो कमेंट में। इनका नाम ईशा है, ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो उनको थैंक यू अगर आप चाहो तो। बाकी मैं बात करूँ तो देखो फिर आपका एनोलॉजी, ठीक है, एनोलॉजी से एकदम इजी क्वेश्चन था। और बाकी जो जितने भी क्वेश्चन थे आप रीजनिंग के 1 गो में कर सकते हो, ठीक है, बेसिक थी रीजनिंग, तो उसमें कुछ बताने की उन्होंने बोला कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं है, तो इतना ही मेरे हिसाब से जो है चीज़ें बहुत हैं। और रीजनिंग तो वैसे भी देखो मैथ और रीजनिंग तो क्वालिफाइंग ही नहीं चाह रहा, तो बस ये मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ऐसे ही, तो इसको इतना सीरियस लेने की जरूरत भी नहीं है। सिंप्लीफिकेशन से मैथ में आपके 3-4 क्वेश्चन थे, ठीक है। ट्राइंगल से था भाई एक क्वेश्चन, और अलजेब्रा से था, मिक्सचर से था, 3D से कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। DI से थे आपके 3-4 क्वेश्चन जो कि बहुत सिंपल थे, कोई भी कर लेगा। प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। बाकी ये आपका मैथ का ओवरव्यू हो गया, और आपके पता है कि भाई इनके जो क्वालिफाइंग नंबर है वो बहुत कम है, तो वो कोई भी बच्चा कर सकता है इसको, ठीक है।
और दोनों के मिला के होते हैं। बहुत बच्चों को डाउट रहता है मैथ में अलग रीजनिंग में अलग, नहीं, मैथ रीजनिंग के मिला के जो है आपके 30% कुछ है, जन कितना है, शायद 30% ही है। आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कंफर्म कर देना। इन दोनों को मिला के जो है 30% आपके नंबर होने चाहिए। मेनली आता है जीके, और जीके के अभी टॉपिक बताऊंगा, उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन भी उन्होंने बाद में भेजे थे, मैंने बाद में ऐड करे थे, लेकिन अभी जो है मैं जीके की बात करूंगा, ठीक है। अब जीके में देखो सबसे पहला टॉपिक जो है आपका डांस का, तो डांस से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ठीक है। आपकी मैं बात करूं सरोजनी नायडू की जो एक बुक थी बहुत पुरानी, तो उसका शायद से मेरे को लग रहा है कि इन्होंने एक क्वेश्चन डाल रखा है। तो बुक्स वगैरह ऑथर्स वगैरह इंपॉर्टेंट हैं यार, अभी के फिर मतलब करंट वाले पहले वाले दोनों चलेंगे, ठीक है। और ये आपके 5 ईयर प्लान, भाई 5 ईयर प्लान तो टॉपिक फेवरेट है इनका, तो 5 ईयर प्लान से भी शायद थे एक दो क्वेश्चन। और उसके बाद बात करूं भाई आपका स्पेस सिस्टम, ठीक है। और स्पेस सिस्टम में कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि वो वर्ल्ड स्पेस सिस्टम से कुछ क्वेश्चन था, तो कंफर्म करना जिसका एग्जाम था तो क्या था वो मेनली क्वेश्चन क्या था पूरा, ठीक है। बात करूं भाई इकोनॉमिक्स से आपके 2-3 क्वेश्चन थे, ठीक है। इकोनॉमिक्स का भी अच्छा वेटेज रखा है, और 5 ईयर प्लान भी भाई अच्छा खासा वेटेज जो है, मतलब 5 ईयर प्लान जो आपको पता ही है, देखो एसएससी का फेवरेट टॉपिक है, तो इससे क्वेश्चन तो 100% आना ही है। करंट की बहुत लोग पूछ रहे थे मुझसे कि भाई करंट का मतलब कमेंट भी मैंने देखा था बहुत लोगों के कि कोई रिव्यू की वीडियो डाल रखी है, तो करंट के पूछ रहे थे करंट कैसे आ रही है। तो करंट देखो 2025 की आ रही है, पहली बात तो ये है, और करंट के 2-3 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक कोई करंट अफेयर्स या कुछ नहीं करा हो तो अभी मैं इसमें बोलूँगा कि स्किप कर सकते हो इसको, ठीक है। बाकी जो टॉपिक्स हैं उन पे ध्यान दो, क्योंकि करंट और आप कितने भी कर लोगे तो ज़रूरी नहीं है कि फंसे, ठीक है। लेकिन जो बाकी के टॉपिक्स हैं तो उससे आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी नोट्स वगैरह में अगर आपने करंट अफेयर के नोट्स बनाए होंगे तो उसको स्किप मत करना, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन से बहुत फर्क पड़ जाता है। गुप्ता पीरियड से भाई, ठीक है, गुप्ता पीरियड से था एक क्वेश्चन आपका हिस्ट्री में जो आपका आता है गुप्ता पीरियड। फिर आपका भीमराव अंबेडकर जी पे था एक क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद आपका डांस वगैरह से था, मतलब स्टेटिक वगैरह से। तो ये इनका ओवरव्यू था बाकी जीके का, ठीक है। और इसमें ही आपके जो है भाई इतने क्वेश्चन तो आते नहीं है कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर ला दूँ, तो आपके ये जीके के मेनली टॉपिक्स थे। बाकी अभी थोड़े से और भी आएंगे तो मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। बाकी इंग्लिश इंग्लिश की बात करूँ तो एक्टिव पैसिव से आपके 3 क्वेश्चन थे। पीक्यूआरएस से भाई आपके 2 क्वेश्चन थे, जिसमें कि एक क्वेश्चन ऐसा था कि आपका होता है ना कि S1, देखो पहला लाइन दे देंगे, जो पहला सेंटेंस आना ही आना है वो दे देंगे S1 के नाम से, और लास्ट सेंटेंस क्या होगा उस पीक्यूआरएस का वो दे देते हैं S6 के नाम से। आपको ABCD जो बीच के 4 सेंटेंस होते हैं उनको अरेंज करना होता है, तो वो आपका ईजी हो जाता है, ठीक है। तो वो एक वो था, और एक नॉर्मल पीक्यूआरएस था, तो ऐसा कुछ था इनका, ठीक है। और वो कैब भाई ठीक आ रही है, तो वो कैब थोड़ी सी कर लेना, क्योंकि वो कैब में इतना लाइटली मत ले लेना, क्योंकि वो कैब ठीक ठाक आ रही है। और आप जो सीजीएल की अभी मैंने एक वीडियो, मतलब सीजीएल की जो आपकी वो कैब आई थी उसमें मैंने वीडियो बनाई भी थी, ठीक है। तो वो आप देख लेना जाके, उससे आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। हो सकता है कि वहाँ से 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो जाएँ, तो उसमें मैंने ईडीएम वगैरह जो पूछे थे आपके वन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, तो उसकी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना, ठीक है। और मैं बात करूँ एंटोनिम, ठीक है, एंटोनिम के बेसिक क्वेश्चन था। और स्पेलिंग से भी आपके 2-3 क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन बोले थे इन्होंने, ठीक है। तो स्पेलिंग से भी आपके 3 क्वेश्चन थे। अब आपको भी ऐसे आएंगे सारे नहीं, ठीक है। हो सकता है कि आपके स्पेलिंग से 2 क्वेश्चन हो जाए, एंटोनिम से 2 हो जाए, ठीक है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 आए थे इनकी शीट में, आपके में 1 आ जाए, ये हो सकता है। लेकिन मतलब कि पैटर्न यही रहने वाला है एग्जाम का। ऐसा नहीं है कि भाई किसी में आपके एक्टिव पैसिव के 3 क्वेश्चन इसमें आ रखे हैं तो आपके में आए ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और रही बात, देखो यहाँ पर ना मेरे को दिख रहा है इन्होंने क्लोज टेस्ट का कोई जिक्र करा है, ना ही कोई पैसेज का जिक्र करा है। बाकी आप बताना कि क्लोज टेस्ट या पैसेज कुछ था या नहीं था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मतलब दिख नहीं रहा मेरे को। तो क्लोज टेस्ट और पीक्यू वो पैसेज से तो था ही नहीं, ठीक है। एमडीएस में वैसे भी नहीं आता। क्लोज टेस्ट का मेरे को कंफर्म कर देना, ठीक है। बाकी फिल इन द ब्लैंक्स इन सबसे क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक बंदा पूरी चीज़ें नहीं बता सकता, तो इन्होंने जितना बताया उसके लिए भाई अप्रिशिएट करना है, कि अगर इन्होंने कुछ मिस कर दिया है तो आप बोलो कि यार इन्होंने तो वो बताया नहीं, वो बताया नहीं, कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं आपका कमेंट जो है वो पिन कर दूंगा। बाकी भाई देखो, अब मैं बात करूँ तो इनके लैब में भाई वो आपको पता ही है एडिक्विटी की जो दिक्कत चल रही है। अब एडिक्विटी करवा रहा है एग्जाम में, टीसीएस करवा रहा है, उससे भाई हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपका एग्जाम का लेवल, एग्जाम के क्वेश्चन वही अब सेम ही आ रहे हैं। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि बहुत बच्चों का डाउट ये क्यों रहता है कि एडिक्विटी करवा रही है, टीसीएस करवा रही है, उससे कोई कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए। और जो दिख रहा है कि 3-4 बच्चों के साथ दिक्कत हुई कंप्यूटर में, तो भाई वो एडुकेट कर सकती है, तो उसी के मतलब कि राज में ऐसा होता है। तो 3-4 बच्चों का ऐसा हुआ दिक्कत, तो उनका लैब जो है, मतलब कंप्यूटर जो है वो चेंज करवा दिया, तो उनका कंप्यूटर जो चेंज हो गया होगा, मतलब सॉरी बंद हो गया होगा। तो अब मैं इनके अटेम्प्ट की बात कर लेता हूँ, जो इनका डाटा जो है भाई जिन्होंने दिया है मेरे को, ये सारी चीज़ें दी हैं। पहले तो भाई थैंक यू, ठीक है, इनको। और इनके जो अटेम्प्ट्स हैं, ठीक है, तो इन बहन ने 21 जो करे हैं इंग्लिश में करे हैं अटेम्प्ट, और आपके जीके में 19 करे हैं, ठीक है। तो जो इनके टोटल अटेम्प्ट्स बनते हैं वो 50 में से 40 बनते हैं। रीजनिंग मैथ के भाई हम इसमें कोई मतलब नहीं है कि मैं यहाँ पर अटेम्प्ट्स बात करूँ, क्योंकि जो मेन कट ऑफ बनती है वो इनमें से बनती है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 150 नंबर के आपकी टोटल आपका पेपर जिस पर कट ऑफ बनती है।
तो आपके इनके इंग्लिश के 21 हैं और जीके के इनके 19 हैं। बाकी एक्यूरेसी देखते हैं इनके एग्जाम में क्या रहती है। अब मैं बात कर रहा हूँ कुछ जीके के ऐसे क्वेश्चन जो आपके इसमें आए हैं, ठीक है, डायरेक्ट। तो वो मेरे को इन्होंने ही भेजा था एक वीडियो की लिंक, तो वहाँ पर इन्होंने एक चैनल ने डाल रखे थे, ठीक है। तो उसमें जो है भाई इन्होंने एक तो केव से क्वेश्चन था, बिहार की कोई केव है, ठीक है। तो मैं देखो अब एग्जैक्ट डाटा नहीं बता सकता, तो वो गाइडलाइन से खिलाफ हो जाएगा, तो इसलिए बस टॉपिक समझ लो, ठीक है। बाकी आपके हिस्ट्री से रजिया सुल्तान से एक क्वेश्चन था कुछ, ठीक है। और फिर आपका डिप्रेस क्लास से एक क्वेश्चन था, ठीक है, वही अंबेडकर जी का जो क्वेश्चन मैंने बताया था, तो उससे एक क्वेश्चन था। इंटरनेशनल स्पेस सिस्टम से, ठीक है, तो सॉरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से था, मैंने बताया था आपको जो। और फिर और इसमें कुछ चेंज दिख रहा है। सेंसस में जो मैंने बताया था वो आपका जम्मू एंड कश्मीर से, मतलब जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड था, ठीक है। और भी हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन थे, टेम्पल वगैरह, ठीक है, कर लेना। और लेक वगैरह, ठीक है, लेक से कुछ क्वेश्चन थे। और आपके डांस वगैरह से मैंने बता ही दिया। तो आपका मेरे पास क्वेश्चन है लेकिन मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता सकता, ठीक है। 5 ईयर प्लान से भाई 2-3 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, उनको कर लेना। फिर आपका डिसेंट्रलाइजेशन से एक क्वेश्चन था, ठीक है, जीडीपी वगैरह से, ठीक है, बेसिक जीडीपी क्वेश्चन था। फिर आपका और मैं बताऊं तो भाई बुक्स वगैरह, ठीक है, सरोजनी नायडू की कोई बुक्स हो तो वो कर लेना। बाकी ज़रूरी नहीं है कि आपके में यही आए, कोई और बुक किसी और की पर्सनैलिटी की बुक पूछ ले तो वो कर सकते हो आप। बुक्स वगैरह पे थोड़ा सा आप कर सकते हो, ठीक है, कि बुक में क्वेश्चन फंस जाते हैं नॉर्मली, क्योंकि इसमें एमटीएस के एग्ज़ाम में इतनी हार्ड लेवल की बुक्स नहीं पूछते। जो बहुत आपकी पर्सनैलिटी बहुत फेमस होती है उनकी बुक्स पूछ सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से आप ऑटोबायोग्राफी वगैरह कर लेना, हो सकता है कि आपकी आगे शीट में ऑटोबायोग्राफी मिल सकती है, ठीक है। तो बाकी भाई बात करूँ तो आपके डांस वगैरह से क्वेश्चन थे, ठीक है। और ये मैं रिपीट, हो सकता है कि मैं पहले डांस बोल दिया वापस बोल रहा हूँ, तो क्वेश्चन जो है भाई 2 अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, तो हो सकता है कि 2 क्वेश्चन डांस से हों, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो चीज़ें रिपीट क्वेश्चन में हो रही हैं। और आपका इससे अलग जीडीपी तो मैंने बता ही दिया भाई। और सरोजिनी नायडू वगैरह इन सब से आपका क्वेश्चन था। और आपका करंट अफेयर में मई 2025 की करंट अफेयर थी, और करंट अफेयर डिफेंस वगैरह इन सब से क्वेश्चन, मतलब कि इन सब से रिलेटेड थी, ठीक है। तो ये आपका पूरा ओवरव्यू मैंने भाई दे दिया आपको, और हो सकता है कि आपकी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपके एग्जाम में। और इससे अलग जो है भाई मैंने एक वीडियो तो बनाई थी एमटीएस में कैसे आपको जीके अटेम्प्ट करनी है, और उससे 2-4 लोगों को मेरे को लग रहा है कि भाई फ़ायदा हुआ है, जिन्होंने मेरे को मैसेज करा है कि हाँ यार ये ऐसा हो रहा है। वो जाके देख लेना कि मैंने उसमें क्या बताया जीके में। बाकी कुछ भी स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं है। कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया, उन पर ज़्यादा फोकस करो और रिवीजन पे फोकस करो। ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो आपने देख लिया कि रिव्यू की क्या रियलिटी होती है, जो सेंटर वाला रिव्यू होती है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी जो एग्ज़ाम दे के आ रहा है या एग्ज़ाम जिसने मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे मैं अगर देख के मैं बता देता यहाँ पर आके कुछ बना देता, तो उसका कोई सेंस नहीं होता। लेकिन जो इंसान एग्ज़ाम दे के आया है वो कभी गलती नहीं बताएगा। तो इसलिए मैंने जो है वेट करा, इतनी देर मैंने यहाँ पर टाइम लगाया, वो इसलिए लगाया कि आपको जो इन्फॉर्मेशन पहुँचे, बेशक लेट पहुँचे लेकिन जो पहुँचे वो ऑथेंटिक हो। तो इसलिए मैंने जो है भाई इतना टाइम लगाया। और अगर आपने इस ये सारी चीज़ें कर ली तो हो सकता है कि इसमें से आपको बहुत फ़ायदा मिल जाए। 80% 70% तो वही रहेगा इंग्लिश का, तो बाकी जीके में हो सकते हैं टॉपिक इधर, ठीक है। तो बाकी आप बताना कि कमेंट बॉक्स में कौन सी शिफ्ट में कौन सी डेट में आपका एग्जाम है। और भाई ऑल द बेस्ट, ठीक है, अच्छे से एग्जाम करके आना। कोई और नीड हेल्प चाहिए, ठीक है, कोई कुछ भी किसी भी तरीके की, ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड, तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।